होते मृत्यु जब हो सामने, लौट फिर मरण पाते इस जगत को थामने। आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं, भव भ्रमण परिमित करे संलेख ना करके सही, भव भ्रमण परिमित करे संलेख ना करके सही। इस पूरे अध्ययन का ये निचोड़ सार, ये काव्य रचना करी है आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज के एक कवि संत हैं गौतम मुनि जी महाराज। उनके द्वारा पूरे उत्तराधन सूत्र का काव्य के रूप में लेखन हुआ है। बहुत उनकी विद्वत्ता की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि सचमुच में उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। मेहनत उनकी है और फल हम सब प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वो हमारी परंपरा के नहीं है, चाहे वो श्रवण संघ से भिन्न है, अलग है, लेकिन शास्त्र कहते हैं गुणीषु प्रमोदम, कि जिसमें भी गुण है उन गुणों की प्रति हमारे मन में प्रमोद भाव होना चाहिए, हर्ष भाव होना चाहिए, हमारे मन में खुशी होनी चाहिए। यदि कोई किसी तरह से श्रेष्ठ है तो उसके हमें गुणगान करने चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके गृहस्थ क्षेत्र में हो। यदि आपकी बहू आपसे अच्छा खाना बनाती है तो क्या करनी चाहिए जी? तारीफ करनी चाहिए। यदि आपका बेटा आपका कारोबार अच्छे से संभाल रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ, प्रोत्साहित करो। यदि आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा कारोबार कर रहा है तो तब क्या करना चाहिए? पुणा वालों, क्या करना चाहिए तब? अगर आपका दुकानदार, आपका पड़ोसी दुकानदार एक ही माल है, एक ही तरह का व्यापार है, उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी है और आप ग्राहकों का इंतजार करते रह जाते हैं, तो क्या आता है मन में? प्रमोद भाव आता है? कौन सा भाव आता है? कौन सा भाव आता है? उस समय तो हमारे मन में जलसी का भाव आता है, ईर्ष्या का भाव आता है, जलन का भाव आता है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। कल ही मैं पढ़ रहा था कि दो को देखकर हमारे मन में जलसी नहीं होती है, जलन नहीं होती है। दो को देखकर हमें बड़ी खुशी होती है, दो जनों को देखकर हमारे मन में जलन नहीं होती। बाकी सबको देख के हमारे मन में जलन होती है। किनको देखकर जलन नहीं होती है? एक मोटे व्यक्ति को देखकर और एक गंजे व्यक्ति को देखकर। समझ गए? है ना? एक मोटा व्यक्ति और गंजा व्यक्ति, अगर ये दो व्यक्ति दिखे तो किसी को जलसी नहीं होती है। बाकी हर बात की हमें जलसी होती है, जलन होती है। हम अंदर ही अंदर कूड़ते रहते हैं, जलते रहते, जलते भूनते रहते हैं। तभी तो कवि ने कहा था ना, दूसरों के सुख दा अपने दुख से तो नहीं ना दुखी, अपने दुख से तो नहीं ना दुखी। दूसरों का सुख न देखा जा रहा, दूसरों का सुख न देखा जा रहा। सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा। व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा। तो आओ प्रशंसा गुण के प्रति प्रमोद भाव रखें। हम मुनि जी, श्री गौतम मुनि जी महाराज के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव व्यक्त करते हैं। तो उनके द्वारा रचित काव्य रचना के अंतर्गत उन्होंने 5वें अध्ययन को केवल 3 लाइनों में पूरा समेट लिया। 5वें अध्ययन का पूरा सार इसमें भर दिया। अज्ञजन संस्त्रस्त होते मृत्यु जब हो सामने। अज्ञजन, मृत्यु से कौन घबराता है? मौत से कौन डरता है? मृत्यु किसको डराती है? मृत्यु किसको भयभीत करती है? जो अज्ञानी होता है, जो बाल होता है,
जो अज्ञ होता है, जिसे बोध नहीं है, जिसको एहसास नहीं है, जिसको भान नहीं है, जिसको पहचान नहीं है, जिसको ये लगता है कि जीना ही सब कुछ है, मुझे जीना ही है, मुझे मरना नहीं, मैं मर नहीं सकता, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। और जहां ये विचार दिमाग में रहता है, वहां पर यदि मृत्यु आती है तो व्यक्ति घबरा उठता है, डर उठता है। और सच्चाई ये भी है कि जिंदगी कैसी जी है, इस बात का परिचय यदि किसी से होता है, इस बात का पता यदि किसी बात से चलता है, तो वो है मृत्यु से, अंतिम पलों से, अंतिम क्षणों से। कि अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में कैसी अवस्था रही, किस तरह से उसका चिंतन रहा, कैसी उसकी स्थिति रही, उससे आकलन होता है पूरी जिंदगानी का, पूरे जीवन का, कि पूरा जीवन इसका कैसा रहा। पूरा जीवन तो बड़ा ज्ञानी भरा रहा, ज्ञान भरा रहा, लेकिन मृत्यु के समय आकुलाहट है, आकुल व्याकुल है, परेशान है, तो वो ज्ञानी केवल दिखाने मात्र का रहा, अंदर का ज्ञान नहीं रहा। अंतर का, हृदय का सारा परिचय मृत्यु के क्षणों से ही तो हो पाता है कि कितनी समाधि रही। दो शब्द दिए प्रभु महावीर ने, अकाम और सकाम। अकाम यानी रोते रोते मरना, सकाम यानी हंसते हंसते मरना। ये तो तय है कि मरना तो है, तय है, पक्का है पुणे वालों, पक्का है, या ये तय नहीं है? पहले ये तय कर लेते हैं कि मरना है या नहीं है। मरण आएगा नहीं आएगा, मृत्यु आएगी नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी, कभी न कभी तो आनी ही है, हर किसी को आनी है। आप गाते हैं ना नित्य भावना में, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, प्रभु जी अपनी अपनी बार। चाहे राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, रंक हो, भिखारी हो, मरना सबको एक दिन अपनी। ये तो सत्य है, ये सच है। मारवाड़ी भाषा के अंदर भी कहते हैं, आज जावणो काल जावणो आखिर में है जावणो, आज जावणो काल जावणो आखिर में है जावणो, करियोड़ा कर मोरा भाई आगे है फल पावणो, करियोड़ा कर मोरा भाई आगे है फल पावणो, करियोड़ा कर मोरा भाई आगे है फल पावणो। तो आज जावनो काल जावनो आखिर में है, जावनो तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही, चाहे जाना आज हो कल हो परसों, कभी न कभी तो जाना ही है। कोई यहाँ पर अमर नहीं रहा और ना कभी अमर रहेगा, मृत्यु आती ही आती है। जो अकाम जीवी होते हैं, जिनको अकाम मृत्यु आती है, उनका जीवन कैसा होता है, उनका जीवन किस तरीके का होता है? तो परमात्मा ने यहां पर कहा कि तवो से दंडम समारम भई तसेसु थावरेसु यह, उसके भीतर में हिंसक भावना होती है, वह किसी के प्रति करुणा का भाव रख नहीं सकता, किसी के प्रति अनुकंपा का भाव उसके मन में हो ही नहीं सकता, वो सबके प्रति क्रूर होता है, उसका व्यवहार क्रूर होता है, उसकी वाणी क्रूर होती है, उसका चिंतन क्रूर होता है, वो सोच के अंदर भी हिंसा पालता है और व्यवहार के अंदर भी हिंसा करता है। अकाम यानी साथ में अकाम
कि बात चलते चलते हम बात कर रहे थे, परमात्मा महावीर ने दोनों के लिए कुछ अलग अलग परिभाषाएं दी हैं कि अकाम मरण किसको आता है और सकाम मरण किसको आता है। अकाम मरण किसको प्राप्त होता है और सकाम मरण किसको प्राप्त होता है, उन परिभाषाओं को परमात्मा ने इस 5वें अध्ययन के माध्यम से हम तक पहुंचाई है, हमें दी है। तो उस परिभाषा के अंतर्गत एक बात जो मैंने अभी आपके सामने कही कि वह हिंसक प्रकृति का होता है, वो हिंसक प्रकृति का होता है, उसमें हिंसा ही हिंसा भरी होती है। वह माइले पिसूने सढ़े चुगलखोर प्रकृति का होता है, जिसकी चुगलखोरी की प्रकृति है, जिसकी निंदा की प्रकृति है, जिसकी झूठ बोलने की प्रकृति है, जिसको कपट करने की प्रकृति है, समझ लीजिएगा ये अकाम व्यक्ति है, ये बाल व्यक्ति है और इसकी मृत्यु भी अकाम ही होगी, इसकी मृत्यु भी बाल मृत्यु ही होगी, यानी अबोध की तरह ही इसकी मृत्यु होगी। इसके भीतर इसको कभी ज्ञानी की मौत नहीं आएगी। जो चुगलखोरी करता है, इन चीजों को अपने याद रखो, यदि अपने भीतर ये दुर्गुण है तो इनको हमने अपने अंदर से निकालना है, बाहर करना है। नहीं तो संथारा संथारा करते रहो कि मुझे संथारा आना चाहिए, संथारा आना चाहिए, और जीवन ऐसे दुर्गुणों से भरा हुआ है तो क्या खाक संथारा आएगा? संथारा नहीं आने वाला। कितना ही भजन गुनगुनाते रहो कि मेरे जीवन का जब अंत हो मेरे सामने, मेरे जीवन का जब अंत हो मेरे सामने एक संत, होठों पर अरिहंत हो मेरे सामने एक संत हो। कितना ही हम बोले, कितना ही गुनगुनाए, लेकिन अंदर ये सब चीजें भरी हुई है तो संथारा आने वाला नहीं है। आप 3 मनोरथ श्रावक के भी होते हैं और 3 मनोरथ साधु के भी होते हैं। उन 3 मनोरथ में एक मनोरथ आपका और हमारा एक बराबर है, एक समान है। एक मनोरथ जो आप भी भाते हैं और हम भी भाते हैं, आप भी चिंतन करते हैं, हम भी चिंतन करते हैं, और वो मनोरथ इसी भाव से जुड़ा हुआ है कि वह दिन धन्य होगा जब मुझे अंत समय में, लेकिन भावना भाने से कुछ नहीं होने वाला है ना। भावना कितना है मनोरथ चिंतन करो, लेकिन जब तक यदि हमारा जीवन वैसा नहीं होगा तो अंत में संथारा आने वाला नहीं है, संलेखना आने वाली नहीं है। तड़प तड़प कर ही मृत्यु होगी, रोते पिटते ही मृत्यु होगी, चाहे वो साधु हो और चाहे वो गृहस्थ हो। कई सारे साधुओं का जीवन आता है सामने कि मृत्यु उनकी बड़ी भयानक रही, बड़ी विचित्र रही। कई सारे श्रावकों का जीवन भी आता है कि उनकी मृत्यु बड़ी ही डरावनी रही। ये क्यों? क्योंकि भीतर में ये सारी वृत्तियां पल रही थी, भीतर में ये सारी चीजें चल रही थी। इसलिए परमात्मा ने यहां लक्षण दिए, अकाम मरण और सकाम मरण किसको आता है, किस व्यक्ति को आता है। तो अकाम मरण के लक्षणों में परमात्मा ने कहा कि जो झूठ का सेवन करता है, माया का सेवन करता है, मृषावाद का सेवन करता है, पैशून्य का सेवन करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु, अकाम मृत्यु आती है, उसे अकाम मृत्यु आती है। वो रोते पिटते ही मरता है, उसको कभी संथारा आने वाला नहीं है, संथारा नहीं आ सकता। वो तो बस यूं ही रोते पिटते दुनिया से विदा होगा। कायसा वयसा मत्ते, जो काया से वक्र है, जो काया से वक्र है, जो वचन से वक्र है, जो मन से वक्र है, उस व्यक्ति को भी कभी संथारा नहीं आ सकता, संलेखना नहीं आ सकती। उसके जीवन में वो अंतिम पलों में वो ज्ञानी वाली मृत्यु उसको नहीं आ सकती, जो इस तरह का वक्रता लिए हुए है। तभी हमारी साध्वी जी महाराज आपको सुना रही थी ना आज, बड़े मीठे मीठे शब्दों में और बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाती है, सुनाती है, शॉर्ट एंड स्वीट। अभी किसी बहन ने कहा था उनके लिए बड़ा अच्छा उनको एक दिया, उनके भाषण को सुनकर अपना कॉम्प्लीमेंट, अपना विचार रखा। सच में साध्वी जी महाराज ने बड़े मीठे मीठे शब्दों में, सरल सरल शब्दों में, हंसाते गुनगुनाते आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो साध्वी जी ने कहा था कि वाणी कैसी होनी चाहिए, मीठी मीठी वाणी होनी चाहिए। तो परमात्मा ने कहा जिसका वाणी में जिसकी वाणी की वक्रता है उसे कभी संलेखना संथारा नहीं आ सकता।
परमात्मा ने यहां कहा कि ऐसे व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है, बाल व्यक्ति की, इन अकाम लक्षणों वाले व्यक्ति की, तो मरकर कहाँ जाता है। बड़ा एक पूरा साइंस दिया। कितनी परमात्मा की गहन ज्ञान की गहनता है, ज्ञान की गरिमा है कि परमात्मा ने अकाम मरण की केवल चर्चा ही नहीं करी कि अकाम मरण क्या होता है, इतना ही नहीं कहा, बल्कि अकाम मरण किसे आता है, अकाम मरण से मरने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, उसकी गति क्या होती है, सारी चीजें बता दी। और आप भी जान सकते हैं कि आप कौन सी गति से आए हैं और कौन सी गति में जाना है। संज्ञाओं का सारा जिक्र आता है ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, और जो संज्ञा जिसमें अधिक है वो वहां से आया हुआ है। तो देख लो अपने आप को कि आप में कौन सी संज्ञा अधिक है, कौन सी संज्ञा ज्यादा है। ये परमात्मा महावीर ने दिया है शास्त्रों में। परमात्मा महावीर ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमात्मा की वाणी है कि जिसमें जो संज्ञा अधिक है वह व्यक्ति उस गति से आया। तो अपनी पिछली गति को जाति स्मरण ज्ञान की जरूरत ही नहीं है आपको। महावीर ने आपको दे दिया जाति स्मरण ज्ञान का पूरा तरीका कि ऐसा ये जाति स्मरण ज्ञान है। आप पहचान लो अपनी संज्ञाओं को और उसके अनुसार अपने आप को सुधार कर लो, परिष्कार कर लो, और अब संकल्प करो कि अब मैंने अपनी गति बिगाड़नी नहीं है। तो दुर्गति का भोगी होता है, दुर्गति गामी होता है अकाम मरण से मरने वाला। तिर्यंच और नरक गति, दो गतियां मिलती हैं अकाम मरण से मरने वाले को। सकाम मरण की बात परमात्मा ने करी, और सकाम मरण न इमं सव्येषु भिक्षुषु न इमं सव्येषु गारीषु। परमात्मा ने यहां कहा कि सकाम मरण किसको आता है। ये नहीं कहा कि साधु को आता है, और ये भी नहीं कहा कि श्रावक को आता है। साधु को संधारा आए ये नहीं, श्रावक को संधारा आए ये नहीं। परमात्मा बड़े अद्भुत ज्ञानी, बड़े अद्भुत, उनका अनेकांत दर्शन। साधुओं को नितांत रूप से एकांत रूप से संधारा आता है, सकाम मरण आता है, ये नहीं कहा। जो जिसने 12 व्रत लिए हैं, जो नियम पचकान कर रहा है, उस श्रावक को संधारा आएगा, ये भी नहीं कहा। परमात्मा ने कहा संति एगिहिम भिक्षुहिम गारथा संजम उत्तरा, यानी चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, इन दोनों में संधारा उसको आता है, सकाम मरण उसको आता है, पंडित मरण उसको आता है जो आराधक होता है। जो आराधक होगा उसे सकाम मरण आएगा, और जो विराधक होगा उसे अकाम मरण ही आएगा। सकाम मरण आने वाला चाहे बाहर से कितने ही हम बाणा पहन लें ना, कितने ही साधु बन जाए, कितने ही साधु हो जाए, लेकिन उसका कोई नहीं है हम भीतर से आराधक हैं या विराधक हैं। यह महत्वपूर्ण रखता है कि हम भीतर में कैसे हैं। अगर भीतर से हम आराधक हैं तो हमें आएगा सकाम मरण, यदि भीतर से विराधक है तो हमें सकाम मरण आने वाला नहीं है, अकाम मरण ही आएगा। परमात्मा ने यहां चीरा जीनम नगी जीनम जड़ी संघाड़ी मुंडीनम, सारी धार्मिक संस्थाओं की पोल खोलकर रख दी, धार्मिक संस्थाओं के चिथड़े उधेड़ दिए परमात्मा ने इस गाथा के द्वारा। परमात्मा ने बहुत सुंदर उपमाओं के द्वारा कहा कि वस्त्र कोई पहनता है, कोई मृग वस्त्र पहनता है, कोई हरे कपड़े पहनता है, कोई पीले पहनता है, कोई भगवा पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई नग्न रहता है। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो धर्मात्मा है, इससे साबित नहीं हो जाता कि उसे सकाम मरण आएगा। नहीं, इन वस्त्रों के पहनने से और ना पहनने से संलेखना का कोई संबंध नहीं है। संलेखना का संबंध तो आत्मा से है, भीतर से है। एवं शिक्षा समावन्य घी वासे भी सुवय, जिसको सकाम मरण आता है उसकी गति क्या है? उसकी गति है देवलोक, उसकी गति है मोक्ष। वो मोक्ष में जाता है, देवलोक में जाता है, जो संथारा करता है, संलेखना करता है, परम रिद्धिवान देवता बनता है संलेखना और संथारा करने से। एक बात यहां पर जरूर ध्यान रखने वाली है
कि संथारा देते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। संथारा देना आसान काम नहीं होता है। संथारा लेना और संथारा देना, संथारा लेने वाले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है संथारा देने वाले का। उसको सब देखना पड़ता है, विचारना पड़ता है। जब हम देखभाल नहीं करते हैं तब कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना। पीछे बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़े। वो क्यों पड़े? क्योंकि देने वालों ने विवेक नहीं रखा, देने वाले ने समझ नहीं रखी, देने वाले ने ज्ञान नहीं रखा। संथारा देना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज वाला काम है, बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती वाला काम है। आपको इसी पूना की घटना सुनाऊं। निगड़ी, आकुड़ी निगड़ी, 1990 में जब गुरुदेव यहाँ पधारे थे पूना में, तो उस समय गुरुदेव के जो गुरुदेव प्रवर्तक श्री कल्याण ऋषि जी महाराज और गुरुदेव, और मैं तो बैरागी था, छोटा सा बैरागी गुरुदेव के साथ में था। तो आकुर्डी स्थानक में गुरुदेव विराजमान थे और आकुर्डी स्थानक में एक श्रावक जी आए, यहाँ आए थे श्री मुनोत जी, कांतिलाल जी मुनोत यहाँ आए थे, चमास में आए थे। और आप सब जानते हैं, उनके नाम से सब परिचित हैं, समाज में अग्रगण्य श्रावक हैं। तो कांतिलाल जी मुनोत की जो माता जी थी वो एकदम से बीमार हो गई और ऐसी सीरियस गंभीर स्थिति हो गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रवर्तक गुरुदेव से उनका गहरा नाता था, उनकी माता का, उनके पिता का। तो कांतिलाल जी आए गुरुदेव के पास, प्रवर्तक गुरुदेव के पास कि गुरुदेव पधारो। डॉक्टर ने माँ जी को जवाब दे दिया है। अब माँ जी की भावना है, किस बात की भावना है? संथारे की, संथारे की भावना है। माँ जी संथारा करना चाहती है, तो आप पधारो और संथारा दिलवाओ। प्रवर्तक गुरुदेव को गुरुदेव व्हीलचेयर में बिठाकर ले गए। गुरुदेव की बहुत सेवा रही है, वर्षी तप की साधना करते हुए बड़े गुरुदेव की सेवा करना, खुद अकेले व्हीलचेयर ढकेलना। आजकल तो हमें सब साधन सुविधाएं आपने दे दी हैं, है ना, बहुत सेवक हो गए, सेविकाएं हो गई, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं, संत ही खुद ढकेला करता था। और वर्षी तप की आराधना में गुरुदेव तपस्या करते हुए तो ले गए कांतिलाल जी के घर पे, और माता जी बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें चढ़ी हुई थी, बोलना बड़ी मुश्किल से आ रहा था। गुरुदेव आए हैं, ऐसी बात उनके बेटे कांतिलाल जी ने, उनकी बहू ने, पोते पोती, जो उनके सारे परिजन वहाँ इकट्ठे हुए थे। संथारा होता, सारा परिवार इकट्ठा होता ही है, सारा परिवार वहाँ इकट्ठा हुआ। और उसके कान ने कहा, माता जी, मम्मी, गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए। हाँ, उसने फिर देखा, अच्छा संथारा कराओ, संथारा करना है। तो माँ ने ऐसी गर्दन हिलाई कि मुझे संथारा करना है, मुझे संथारा कराओ। बड़ी मुश्किल से बेचारी बोल पा रही थी, एक दो शब्द, कराओ कराओ। प्रवर्तक गुरुदेव ने परिवार को देखा, कांतिलाल जी को देखा, सबको देखा। वो फक्कड़ थे, वो बड़े अपने ही स्वभाव के थे। वो जो बोलना है बोल देना, वो मन में कुछ रखते नहीं थे। उनको उनकी साधना भी वैसी थी और उनकी अपनी वो फक्कड़ता थी। सहज में उन्होंने सीधे न कहकर थोड़ा घुमाकर बोला कि कांतिलाल जी, सब तुम लोग सेवा करते थक गए हो, सेवा करते तुम लोग थक गए हो। गुरु महाराज ये क्या कह रहे हो? हम अपनी माँ की सेवा कर थोड़ी थक गए, तो संथारा क्यों कह रहे हो? कहा, गुरु महाराज, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। और वो माँ जी करी, गुरुदेव संथारा कराओ। बेचारी बड़ी मुश्किल से बोल पा रही है, एक शब्द, गुरुदेव संथारा कराओ। डॉक्टर भी वहाँ थे। डॉक्टर ने कहा कि महाराज, ये कुछ घंटों की ही बात रह गई, कुछ घंटों की ही बात है, आप संथारा करा दीजिए, इनका अंत जीवन, अंत गति सुधारिए। गुरु महाराज ने माँ जी की तरफ देखा, कहा, संथारा नहीं, आज उपवास पचको, उपवास लो। अब गुरुदेव का आदेश है, इतने बड़े संत कह रहे, कौन उनकी बात को टाल सके। परिवार कहता रह गया कि संथारा करा दो। गुरुदेव का नहीं, संथारा नहीं, और उपवास कराया। अगले दिन अपने शिष्य से कहा, तारक जाओ बेला पचका के आओ। गए, बेला पचकाया। तीसरे दिन फिर कहा, तारक जाओ तेला पचका के आओ। गुरुदेव गए,
टेला कराने के लिए। घर बहुत दूर है उनका, स्थानक आकुटी स्थानक से घर काफ़ी दूर है उनका। तो गए गुरु टेला के लिए, टेला करा के आए। चौथे दिन गुरुदेव ने कहा, तारक झोली पात्रा तैयार रख, पारने के लिए जाना है। झोली पात्रा तैयार रख, पारने के लिए जाना है। और सचमुच में 10 मिनट बाद ही कांतिलाल जी आए। कहा, गुरुदेव माता जी पारना का कह रही है, आप पधारो, पारने के लिए पधारो। और गुरुदेव वहां पर गए, पारना लिया। उसके बाद वो 2-3 साल तक जीवित रही। 5 साल तक वो माता जीवित रही। जिस माता को डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। तो ये होता है संथारा कैसे कराना, क्या कराना, कब कराना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौती का जो ध्यान रखते हैं वो फिर निंदा से बचते हैं, अवर्णवाद से बचते हैं। हमारे धर्म पर जो आक्षेप होता है वो आक्षेप नहीं आता है जब इस तरह की दृष्टि होती है। और ऐसी दृष्टि किसी किसी के पास होती है, हर किसी के पास ऐसी दृष्टि नहीं होती है। तो ये तो हमारा, मैं खुद छोटा बच्चा था, मैं खुद देखा, और गुरुदेव उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ओंकार साहब। अभी गुरुदेव ने वैजापुर के अंदर भी एक संथारा करवाया। उस बहन की पूरी स्थिति ऐसी थी, तो जब स्थिति देखी तब गुरुदेव ने कहा कि अब संथारा कराओ। वो परिवार कई बार आया वैजापुर गुरुदेव के पास तीर्थ में कि गुरुदेव माता जी ढिल्ली, गुरुदेव अभी तपस्या करने दो, तपस्या कराओ। तपस्या कराई, उसके बाद फिर उनको संथारा कराया। तो बहुत बड़ा ध्यान रखने वाला ये पहलू होता है, दृष्टिकोण होता है। तो इस अध्ययन में यह बात हमें जरूर ध्यान रखनी है कि संथारा का हमारा जोर आग्रह तो होता है, लेकिन संथारा कब और कैसी स्थिति में कराना, इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद छठा अध्ययन जो परमात्मा ने कहा, छठे अध्ययन का परमात्मा ने, छठे अध्ययन का नाम है खुड्डाग नियंथिजम। इसका नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। क्षुल्लक निर्ग्रंथ, क्षुल्लक, क्षुल्लक कहते हैं छोटे को, छोटा छोटा। निर्ग्रंथ यानी साधु। यहां पर छोटा क्यों कहा? क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप उत्तराधर्म सूत्र पढ़ते हैं तो अनाथि मुनि का जो अध्ययन है, अनाथि मुनि का जो अध्ययन है, उस अध्ययन का नाम है महानिर्ग्रंथीय अध्ययन। वहां पर महानिर्ग्रंथ है, तो एक महानिर्ग्रंथ है तो दूसरा फिर क्षुल्लक निर्ग्रंथ यानी छोटा निर्ग्रंथ, छोटे रूप में। तो इसलिए इसका नाम दिया क्षुल्लक निर्ग्रंथ। क्षुल्लक एक दिगंबर परंपरा में ये बड़ा शब्द प्रयोग होता है, क्षुल्लक। वहां पर 4 शब्द आते हैं। साधु मुनि बनने से पहले 3 अवस्थाएं होती है, ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, एलक, उसके बाद मुनि। ये कसौटियां हैं उनके यहाँ पर। इस तरीके से वो साधु बनाते हैं, मुनि बनाते हैं। तो क्षुल्लक यानी छोटे रूप में साधु। तो छोटे रूप में यहाँ पर परमात्मा ने इस अध्ययन के द्वारा हम साधुओं को ही नहीं बल्कि हर साधक को बहुत सुंदर संदेश दिया है इस अध्ययन के द्वारा। क्या संदेश दिया है परमात्मा ने इस अध्ययन में? जरा उसको हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से गुनगुना ले। बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना, त्राण दे नहीं बंधु बांधव, कर्म फल को भोगना। ग्रंथियों से बच के साधु, मोह का छेदन करे, विद्या चरण से युक्त होकर, प्राण ना कोई हरे, प्राण ना कोई हरे। बंधनों की कर समीक्षा यानी तू बंधा हुआ है, इस बात का एहसास कर कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधनों में जकड़ा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं। बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, हर आत्मा बंधी हुई है। आप भी बंधे हैं, हम भी बंधे हैं। कोई बंधा है क्रोध से, कोई बंधा है अहंकार से, कोई बंधा है माया से, कोई बंधा है राग से, कोई बंधा है द्वेष से। अलग अलग बंधन है। किसी को लगता है कि मुझे चाय नहीं मिलेगी तो बड़ा सरदर्द होगा, है ना, कहा ना हमारे सामने कि चाय नहीं मिले दिन बिगड़ जावे, दिन खराब हो जाता है।
तो चाय का बंधन मैं वहाँ बंधा हुआ, किसी को मोबाइल ना मिलने, आजकल तो मोबाइल बहुत ज़रूरी है ना, बिना मोबाइल के तो आज व्यक्ति ऐसा हो गया है बस। और मोबाइल ऐसी चीज़ है जो हर जगह व्यक्ति के साथ चलती है, और चीज़ें तो यहाँ वहाँ छूट जाती है, लेकिन मोबाइल कभी छूटता नहीं। तो मोबाइल भी एक बंधन है, वो भी एक बंधन है। पहले सोचा करते थे कि वहाँ सोना चाहिए जहाँ से आकाश दिखाई दे, तारामंडल दिखाई दे। पहले के ज़माने में लोग खुली छतों पे सोते थे, अब वहाँ सोते हैं जहाँ चार्जिंग का पॉइंट होता है ना? जहाँ चार्जिंग का पॉइंट होता है वहाँ सोते हैं। समय समय की बात है। तो बंधन, चाहे वो बंधन किसी भी तरह का, अपने जीवन में आप सोचे कि मैं किस चीज को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मेरी कौन कौन सी कमजोरी है, मुझ में कौन कौन सी कमी है। जो आपके जीवन की कमी है वो है आपका बंधन, वो है आपका बंधन। तो आप देख लीजिए अपने जीवन में आप कहाँ बंधे हुए हैं, उन बंधनों की कर समीक्षा, उसकी समीक्षा करो, चिंतन करो और स्वयं को उस बंधन से मुक्त करने का प्रयास करो। कोशिश करो, कोशिश करो, त्राण नहीं दे सकते बंधु बांधव कर्म भल को भोगना। कि कोई भी त्राण नहीं दे सकता है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है तुम्हारे कर्म फल से, कोई तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकता है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरत वीरिया जीव को कोई न राखन हार। प्रभु जी कोई न राखन हार। तो इस तरीके से परमात्मा ने इस अध्ययन में बहुत सारी प्रेरणाएं हमें दी हैं, शिक्षाएं हमें दी हैं कि हम किस तरीके से इन बंधनों को जाने, पहचाने और उनसे मुक्त होने का प्रयास करें। और परमात्मा कहते हैं मित्तिम भूयेषु कप्पये, ये एक आदर्श मंत्र आज याद रखो परमात्मा का, कि सभी व्यक्ति मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूं, सब मेरे हैं और मैं सबका। मित्तिम भूयेषु कप्पये, रोज इसकी माला किया करो। कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा विरोधी नहीं, किसी के साथ मेरा कोई वैमनस्य नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। इस मंत्र को याद रखो। और वैसे मैं उत्तराधीन सूत्र की बात करूं, जैसे पूछी सुनम में गाथाएं कही ना आपको, अलग अलग गाथाओं के प्रयोग, वैसे इन गाथाओं के प्रयोग भी आते हैं। हर अध्ययन के अलग अलग गाथाओं के कई सारे प्रयोग हमारे आचार्यों ने हमें दिए हैं, हमारे महापुरुषों ने हमें दिए हैं। सचमुच में ये उत्तराधीन सूत्र अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। इसका रोज आप स्वाध्याय, एक अध्ययन का, 2 अध्ययन का जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। इसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। इसके द्वारा बहुत कुछ आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमारे आचार्यों ने बहुत कुछ इस उत्तराधीन के प्रयोग बताए हैं, बहुत सारे उपयोग बताए हैं कि किस समय कैसे उपयोग करना है, किस समय क्या देखना है, किस समय क्या करना है। बहुत सारे प्रयोग और उपयोग इस उत्तराधीन सूत्र के प्राप्त होते हैं। तो फिर कभी जब कभी अवसर लगेगा तो जरूर उसकी बात करेंगे। प्रयोग की जो आपके लिए उपयोगी चीज़ें हैं वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि ताकि आप अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग और उपयोग कर सके। आज नवपदोली का कौन सा दिन है? 7वां दिन है, 7। और आज आराधना किसकी है? नमो दंसनस, नमो दंसनस, यानी दर्शन को मेरा नमस्कार। दर्शन कहते हैं श्रद्धा को। श्रद्धा भी दर्शन का एक अर्थ है, लेकिन श्रद्धा ही अर्थ है इतना ही नहीं। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, तत्वार श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, इनके प्रति श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन जब तक नहीं आता तब तक व्यवहारिक सम्यक दर्शन चलते रहना चाहिए। ये व्यवहारिक सम्यक दर्शन है, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि कल्याण आत्मा का होना है निश्चय सम्यक दर्शन से। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, 2 अलग अलग भेद किए हैं। जो शायिक सम्यक दर्शन है, सम्यक्त्व है, वो आता है निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में। जब निश्चय सम्यक दर्शन आता है तभी जीव का शिवत्व प्रकट होता है, तभी जीव शिव बन पाता है, महाजीवन बन पाता है, जब निश्चय सम्यक दर्शन आता है। और चूंकि अगर देखा जाए जैन आगम को, तो मुझे लगता है कि जैन आगम तो कहते हैं कि दर्शन के बिना तो सब सुना है, सब अधूरा है, ज्ञान भी अधूरा है, चरित्र भी अधूरा है, तपस्या भी अधूरी है। बिना दर्शन के किसी चीज का कोई महत्व
बहुत महत्व है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन की बहुत डिटेल में व्याख्या, बहुत गहरी व्याख्या महापुरुषों ने करी है, साधकों ने करी है, महान साधकों ने करी है। सम्यक दर्शन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, सम्यक दर्शन सबसे ज़्यादा चिंतन किया है। जब कभी अवसर लगेगा फिर कभी इस विषय पर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। आज केवल इतना ही कि सम्यक दर्शन सर्वोपरि है, उसके प्रति हमारे मन में आस्था हो।